हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्लास इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि आज की क्लास में हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन तो करेंगे ही सही, वो भी वर्ड टू वर्ड, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे जो कि इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पैराग्राफ है वो खुद अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। टिप्स टू स्पीक इंग्लिश एट होम, घर पर अंग्रेजी बोलने के सुझाव। तो इसके माध्यम से आइए आज हम इंग्लिश सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश एट होम कैन बी अ फन एंड इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। तो फर्स्ट वर्ड देखिए, स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना, और ये क्या है? जिरंड है। ये जिरंड है, मतलब जो वर्ब नाउन का काम करती हो वो जिरंड होती है। आगे देखिए क्या बोलना, इंग्लिश। इंग्लिश मतलब आप जानते हैं अंग्रेजी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अंग्रेजी। और इंग्लिश क्या है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। एट, एट पर, और एट क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रीपोजिशन नहीं बोलना है, क्या है? प्रेपोजिशन है। अच्छा, पर कहाँ पर? होम। होम का मतलब घर, आप सभी जानते हैं। और होम क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। कैन बी, कैन बी को एक साथ ले लेता हूँ। वैसे कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, और कैन तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और बी मेन वर्ब है। कैन मानी सकता है, सकता है, और बी मानी क्या होता है? होना, तो हो सकता है। क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसे हम एक लिख सकते हैं यहाँ पे, और कई बार इसका एक का भी कोई सेंस नहीं होता, सिर्फ ये आर्टिकल है, नाउन को बताता है कि डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। तो और इसे ए नहीं बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? अ। फन, फन मतलब मज़ेदार। मज़ेदार हो, मज़ेदार क्या हो गया? एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। जैसे मज़ेदार बात, तो बात की विशेषता बता रहा हूँ वैसे, तो एडजेक्टिव है ये। एंड, एंड और आप जानते हैं एंड क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन यानी दो वर्ड को, दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, इस वजह से कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये फन एंड इफेक्टिव, इन दोनों को, फन और इफेक्टिव को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, और प्रभावी भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मानी जो विशेषता बताते हो। किसकी विशेषता बता रहे हैं? इफेक्टिव वे, तरीका। कैसा तरीका? प्रभावी तरीका, मज़ेदार तरीका। तो वे, तरीका, और ये वे क्या है? नाउन है। ठीक है, तो मज़ेदार तरीका, प्रभावी तरीका। टू, टू का मतलब काकी के भी निकलता है, अलग अलग सेंस के हिसाब से। प्रेपोजिशन का कोई फिक्स शर्त नहीं होता है, सेंस के हिसाब से होता है। और टू क्या है यहाँ पे? आप जानते हो क्या है? प्रेपोजिशन है टू। अच्छा, किसका किसका तरीका है? इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधारना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इम्प्रूव, इम्प्रूव मानी सुधारना। अच्छा, क्या सुधारना? लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा, आप सभी जानते हो। और भाषा क्या है? देख बताओ, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? क्या है? भाषा नाउन है, बिल्कुल नाउन है। लैंग्वेज स्किल्स, और ये क्या है? स्किल्स। स्किल्स का मतलब कौशल, कौशल, और ये भी प्लूरल नाउन है। तो अब सेंटेंस का हिंदी में बैठाइए क्या निकला। तो घर पर अंग्रेजी बोलना एक मज़ेदार और प्रभावी तरीका हो सकता है। किसका? भाषा कौशल को सुधारने का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू स्टार्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू स्टार्ट मतलब शुरुआत करना। तो शुरुआत में, टू स्टार्ट, टू प्रेपोजिशन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुरुआत में। मेक, मेक मतलब आप जानते हो क्या होता है? बनाना, तो बनाओ, बनाओ। और ये सेंटेंस किस तरह का है? देख रहे हो आप किस तरह का सेंटेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको इंस्ट्रक्शन, कमांड या सजेशन दिया जा रहा है। बनाओ, क्या बनाओ? एक। हैबिट, हैबिट आप जानते हो आदत, जो कि नाउन है। एक आदत बनाओ, आदत बनाओ। किसकी आदत बनाओ? ओब, ओब की। ओब भी प्रेपोजिशन है, और इसे ओब बोलना है, ऑफ नहीं बोलना है। ओब। यूजिंग, यूजिंग फिर से जिरंड है, देखो है ना, वर्ब में आईएनजी क्या है? ये जिरंड फॉर्म है यहाँ पे। तो किसकी आदत बनाओ? उपयोग करने की, उपयोग करना। किसको उपयोग करने की? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, हम देख चुके हैं पहले, अब नहीं लिखूँ बार बार। अंग्रेजी और इंग्लिश क्या है ये भी देख चुके हम, नाउन है। इन, उपयोग करने की अंग्रेजी को, किसमें? इन मतलब में, और इन क्या है? प्रेपोजिशन है। इन एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे आप जानते हो हर दिन, प्रत्येक दिन, एवरी डे। अच्छा, एवरी डे क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है? क्योंकि ये इस नाउन के लिए आया है, कॉन्वर्जेशन के लिए। कॉन्वर्जेशन मतलब
वार्तालाप, तो कैसी वार्तालाप, हर दिन की वार्तालाप। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव हो गया। और कॉन्वर्जेशन का मतलब बातचीत, वार्तालाप। और कॉन्वर्जेशन क्या हो गया, नाउन है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है वैसे भी। तो एवरीडे कॉन्वर्जेशन, हर दिन की बातचीत। विद, अच्छा बातचीत भी किनसे, विद से या साथ में। विद क्या है आप जानते हो, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। किन के साथ में, फैमिली, फैमिली आप जानते हो परिवार, फैमिली भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। और मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सदस्य, फैमिली मेंबर्स सदस्य। और मेंबर्स भी क्या है, नाउन है। वैसे ये वाला नाउन इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नाउन एज एन एडजेक्टिव है। सेंटेंस क्या बेटा हिंदी में, बैठा हुआ हिंदी में। तो शुरुआत में आदत बनाओ क्या करने की, अंग्रेजी को उपयोग करने की। कब, हर दिन की बातचीत में, वो भी किन के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हर दिन की बातचीत में इसको एक आदत बना लो शुरुआत में। तो शुरुआत में अपने परिवार वालों से बातचीत करो, इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिगिन, फिर से देखो नया से नेक्स्ट सेंटेंस है और किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब सजेशन दे रहा है आपको ये। बिगिन, शुरू करो, बिगिन शुरू करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करो। बाय से, बाय का मतलब जरूरी नहीं है हर चीज बार दोबारा ही निकले, दोबारा भी निकाल सकते हो आप इसका सेंस, पर जैसे भी आपको हिंदी में सही सेंस बैठाना होता है। तो बिगिन बाय, शुरुआत करो, बाय किससे शुरुआत करो, इंट्रोड्यूसिंग। अच्छा इंट्रोड्यूस आप जानते हो परिचय करना, परिचित होना। तो इंट्रोड्यूसिंग, परिचित होना, या काम में लेना ले सकते हैं अपने आप में, काम में लेना, उपयोग में लेना, काम में लेना। तो ये फिर से जिरंड फॉर्म आ रहा है, इसमें वर्ब आईएनजी जिरंड फॉर्म में ज़्यादा है, नाउन फॉर्म में, इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। तो सिंपल, सिंपल आप जानते हो क्या हो गया, साधारण, सरल। अच्छा सिंपल क्या है बताओ, यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। सिंपल फ्रेजेज के लिए आया ये, साधारण फ्रेजेज। तो सिंपल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मानी विशेषण, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है इस फ्रेजेज की। फ्रेज जानते हो आप, छोटे जो सेंटेंसेज के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं वाक्यांश। क्या बोल देते हैं, वाक्यांशों, प्लूरल है तो वाक्यांशों। तो साधारण वाक्यांशों से शुरू करो। तो साधारण वाक्यांश कैसे, साधारण। तो साधारण अपने आप ये सिंपल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और फ्रेजेज हम जानते हैं क्या होता है, नाउन है। एंड आप जानते हो, बार बार देख चुके हैं, एंड कंजंक्शन है। और ग्रेजुअली, अच्छा ग्रेजुअली, स्लोली की जगह आप ग्रेजुअली बोल सकते हो। तो ग्रेजुअली मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे स्लोली वैसे ही ग्रेजुअली सिनोनिम है। और ग्रेजुअली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब है। यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में बताए। तो कह रहा है कि धीरे धीरे क्या करो, इंक्रीज, इंक्रीज मानी बढ़ाना। तो बढ़ाओ, बढ़ाओ, इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा एडवर्ब क्यों है ग्रेजुअली, क्योंकि इस इंक्रीज के बारे में बात कर रहा है। कैसे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो वर्ब की जो विशेषता बताए, वर्ब के बारे में जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मानी जटिलता, मुश्किल, जटिलता लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी नाउन है यहाँ पे, तो जटिलता बढ़ाओ। फिर पहले तो शुरुआत कैसे करो, साधारण वाक्यांशों से, और फिर धीरे धीरे जटिलता बढ़ाओ। एज, एज जैसे जैसे, या जैसे ही, जैसे ही। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आप जानते हो क्या, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पे। और कॉन्फिडेंस क्या है, नाउन है, खुद विश्वास की बात हो रही है। विश्वास करना नहीं, यहाँ पे खुद विश्वास, तो क्या हो गया, नाउन है। तो जैसे जैसे ही क्या क्या बढ़े, विश्वास ग्रोज, ग्रोज मानी बढ़ना, ग्रोज मानी क्या होता है, बढ़ना। तो बढ़ना, तो बढ़ना। और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है। बैठा हुआ बिंदु में क्या बैठा सेंटेंस। तो शुरुआत में साधारण वाक्यों को काम में लो और धीरे धीरे फिर जटिलता बढ़ाओ। कब बढ़ाओ, जैसे ही विश्वास बढ़े, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि हाँ मैं बोलने लग गया हूँ इंग्लिश। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन फ्रेजेज या सेंटेंसेज काम में लेने लगो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना। फिर से कौन सी फॉर्म है, जिरंड फॉर्म है ना। जिरंड को समझने की कोशिश करना आप एक बार। वॉचिंग देखना, जिरंड फॉर्म है। और इंग्लिश क्या देखना, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या देखना, अंग्रेजी मूवीज़। मूवीज़ का मतलब मूवीज़ लिख देता हूँ, क्या लिखोगे हिंदी में, फिल्में, फिल्में भी हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में है, फिल्में भी, मूवीज़ भी हिंदी में। तो चलचित्र होता है, कोई बोलता ही नहीं है, चलचित्र तो कोई नहीं बोलता, तो मूवीज़। तो अंग्रेजी मूवीज़ देखना, ठीक है। लिसनिंग, अब जैसे वॉचिंग का मतलब देखना, तो लिसनिंग सुनना, है ना। ये ना क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब जिरंड होता है तब ना वाला सेंस निकलता है। वॉचिंग देखना, लिसनिंग सुनना।
क्या सुनना, टू, ये प्रेपोजिशन है जो कि इस लिसनिंग को जोड़ रहा है किससे, टू इंग्लिश म्यूजिक। तो सुनना, क्या सुनना, इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब आप जानते हो अंग्रेजी, और म्यूजिक, कैसा म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक। तो म्यूजिक का मतलब लिखता हूँ संगीत। तो अब इंग्लिश इसका एडजेक्टिव हो गया। इंग्लिश यहाँ पे नाउन होते हुए भी क्या किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, इस म्यूजिक की। कैसा संगीत, अंग्रेजी संगीत। एंड, और आप जानते हो कंजंक्शन है रीडिंग। अब बताओ रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना ही सेंस निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि जिरंड है ना, नाउन का काम कर रहा है, वर्बल नाउन। रीडिंग, क्या रीडिंग, बुक्स। बुक्स नाउन है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो किताबें पढ़ना, किताबें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, किताबें पढ़ना, वो भी कैसे पढ़ना, अलाउड। अलाउड मानी जोर से, तेज आवाज़ में, मतलब ऑडिबल साउंड में, जो सुनाई दे सके, तब बोलते हैं हम अलाउड। कैन, कैन का मतलब सकना, सकता है, क्या सकता है, ऑल्सो। ऑल्सो मतलब आप जानते हो भी। हेल्प, हेल्प मानी सहायता, सहायता करना, ठीक है, सहायता करना। अच्छा, किस में सहायता कर सकता है, रीइंफोर्स। रीइंफोर्स मानी दृढ़ करने में, मजबूत करने में, मजबूत लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में। तो मजबूत करना, आपको सेंस बैठाना है फिर हिंदी का, इसमें देखते रहो सभी। द आर्टिकल, इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, और डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इस लैंग्वेज के लिए है, इसके लिए है। लैंग्वेज, भाषा। अच्छा, कौन सी भाषा, द क्यों है यहाँ पे, कौन सी भाषा की बात हो रही है, उसी भाषा की जिस भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उस भाषा को हम जानते हैं। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे द आया है, डेफिनेट आर्टिकल है। बैठाओ हिंदी में क्या सेंस निकल रहा है, तो अंग्रेजी मूवीज़ देखना है ना, अंग्रेजी संगीत सुनना, और जोर से किताबें पढ़ना। हो सकता है, कैन ऑल्सो हेल्प, इससे हो सकती है, सहायता हो सकती है। किस में सहायता हो सकती है, भाषा को मजबूत करने में सहायता हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, द की इज कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। तो द आर्टिकल है, फिर से कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और किसके लिए आ रहा है, इस की के लिए। की का मतलब यहाँ पे कोई चाबी नहीं है, की का मतलब मुख्य बात, ठीक है, जो मेन बात होती है उसे हम की बोल देते हैं, मुख्य बात। तो द की इज, तो मुख्य बात है, इज है, मुख्य बात क्या है इसमें, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, कांस्टेंट रहना, निरंतरता। और ये क्या है, कंसिस्टेंसी नाउन है। एंड, और क्या है कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, अभ्यास। और ये भी क्या है, नाउन है। अच्छा, एंड कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि किसको जोड़ रहा है, इस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से कंजंक्ट कर रहा है, तो कंजंक्शन है। हिंदी में क्या बेटा सेंटेंस, निरंतरता और अभ्यास मुख्य बात है। आगे देखो सेंटेंस, मेकिंग, मेकिंग बनाना। बनाना क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेक मानी बनाना, और बनाना ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, जिरंड फॉर्म है, वर्ब में एनजी, ये नाउन का काम कर रहा है, जिसे हम वर्बल नाउन बोलते हैं। मेकिंग, इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी, एक, नेचुरल, नेचुरल मतलब जानते हो आप, प्राकृतिक, सहज, सहज या प्राकृतिक। नेचुरल, पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा, हिस्सा। और पार्ट क्या है, नाउन है। अब पार्ट नाउन है तो नेचुरल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए आया, इस पार्ट के लिए आया। कैसा हिस्सा, प्राकृतिक हिस्सा। ओ, ताकि के, तो का, डेली, डेली दैनिक। और किसके लिए आया वर्ड, डेली, लाइफ के लिए। लाइफ क्या है, जीवन, और जीवन वर्ड क्या है, नाउन है, तो इसके लिए आया है। तो ये डेली अपने आप क्या हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया। कैसा जीवन, दैनिक जीवन। एट, एट आप जानते हो प्रेपोजिशन है, पर वाली सेंस दे रही है। होम, होम मतलब घर। विल यहाँ पे जाके हमारी वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। विल इम्प्रूव, इम्प्रूव मानी सुधार करना, सुधार करना, तो विल इम्प्रूव सुधार करेगी। इम्प्रूव वर्ब है, सुधार करना। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह या भाषा बोलने की कुशलता। तो फ्लुएंसी का मतलब बोल लेता हूँ मैं यहाँ पे कुशलता। कुशलता मतलब आप किसी चीज़ में, अंग्रेजी बोलने में आप क्या हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, धारा प्रवाह आ जाएगा, आप रुक रुक के नहीं बोलोगे। फ्लुएंसी नाउन है। फ्लुएंसी, ओवर टाइम, ओवर प्रेपोजिशन है, और टाइम, टाइम मतलब समय। ओवर यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, समय के साथ, समय के गुजरने के साथ। तो हिंदी में क्या सेंटेंस बैठेगा, घर पर दैनिक जीवन में अंग्रेजी को एक प्राकृतिक हिस्सा बनाना कुशलता में, मतलब भाषा बोलने की कुशलता में सुधार कर सकता है, सुधार करेगा, विल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इस क्लास को देखा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।